Screen in a moment. Recording is on. Is the screen available to everyone? Can you see the screen? Yes. Okay. So we'll begin with the first lecture of our course. आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, एक अराउंड 15 to 20 मिनट्स में रैप करेंगे. इसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे XYZ इन वेब डिज़ाइन. मेरा खुद का वेबसाइट है focuspixel.xyz. आफ्टर द क्लास यू कैन विजिट. और ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है विदाउट एनी यूजिंग एनी कोड. Okay, so before we start with web designing, I want to know everyone to say, कोई भी आपके इसमें से बोल सकता है, इंटरनेट के वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं? Anyone? Communication. Mayur, can am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. So sorry, मुझे पता नहीं क्या इशू हो रहा है बार-बार. Can I interrupt for 2 minutes? Yes, ma'am, sure. Okay, you said कि introduce yourself और मुझे वो करना है, that's why I'm interrupting you. So I'm Surekha Gaikwad. I'm one of the faculty. I was one of the faculty in SP College. Now I have joined MIT College. And मयूर मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है मैं बोल रही हूँ क्योंकि अब तो मैं उसकी स्टूडेंट हो गई हूँ, राइट. बट आई एम 101% श्योर कि मयूर अगर कोई कोर्स ले रहा है या फिर मयूर कुछ आप लोग को हेल्प कर रहा है या नॉलेज दे रहा है ना, तो वो 101% वो वर्दी है. और इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने उसका कोर्स ज्वाइन किया है कि एज अ स्टूडेंट. यू वोंट बिलीव कि एक स्टूडेंट अब मेरा टीचर है अभी यहाँ पे. सो this is all about I want to say about Mayur ki he is very hardworking, very efficient person and very knowledgeable person. So जो भी वो आपको सिखाएगा या फिर जो भी आपको वो है नॉलेज आपको देगा तो वो 101% बहुत ही यूजफुल होने वाला है. Thank you very much, ma'am. Thank you. But I would like to say कि टीचर अभी टाइम है वो लेवल पे पहुंचने के लिए. अभी के लिए फ्रेंड हूँ सबका. So start. Okay. Yes. So anyone, I asked कि इंटरनेट की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ है? Communication has evolved. Communication. Okay. With the help of internet we can learn new things, just like now we are learning this Yes. online. Absolutely. इंटरनेट के वजह से हम लोग हमारे घर पे बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये बैच भी हम लोग अपने घर पे बैठ के इंटरनेट के मदद से देख रहे हैं. और It helps. We are connected with more people without any barriers. yes, that is in communication. उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, लर्निंग हो गया, ईज फ्रॉम होम हो गया. सबसे इम्पोर्टेंट, लॉकडाउन में खाना कहाँ से आया? घर का सामान कहाँ से आया? ई कॉमर्स के वजह से. सो सबसे बड़ा बेनिफिट आज के इसमें अगर हम लोग देखें तो ई कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, दीज आर द टू मेन, what we can say, these are the two main or major aspects which changed our life. हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब के मदद से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, वी कंज्यूम नॉलेज, वी प्रोवाइड अ सर्विस. सो बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर लाइफ में अपना इंटरनेट ने जो है वो पूरा टोटली चेंज कर दिया है. Okay, now what is World Wide Web? World Wide Web is जब कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं
कोई भी वेबसाइट हो, उसके स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं www डॉट। सो ये जो एक्सटेंशन है, प्रीफिक्स है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3 वर्ड्स जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं आज के डेट में। कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करें, कोई भी वेब पेज हम लोग ओपन करें, तो ये www से कनेक्टेड है। ओके, अभी इसका अगर मैं शॉर्ट एग्जांपल दूं समझाने के लिए, देन आई कैन से कोई भी एक सिटी है। ओके, तो एक सिटी जो है वो, उसको समझिए आप, वो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो सिटीज में अलग अलग बिल्डिंग्स है, तो ये सारे बिल्डिंग्स जो है ये अलग अलग वेबसाइट्स है, वेब पेजेस है। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, इन सबको एक साथ कनेक्ट करता है। ओके, एंड इट्स नॉट 1-to-1 कनेक्शन, इट इज मल्टीपल कनेक्शन। एक बिल्डिंग मल्टीपल, वी कैन से कि एक बिल्डिंग में जाने के लिए मल्टीपल वेज है अपने पास, मल्टीपल रास्ते हैं। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब क्यों आया है कि उसका नेटवर्क जो है वो स्पाइडर के वेब के जैसा होता है। ओके, मल्टीपल वेज से हम लोग मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट करके एक वेब पेज पे पहुंचते हैं। बेस्ट वे कि एक सिटी में अगर एक बिल्डिंग में आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे सोसाइटी का नाम ग्रीनलैंड काउंटी है, पुणे में, नरे एरिया में, देन इफ यू आर स्टेइंग इन नियर पुणे स्टेशन और समवेयर, आप मेरे सोसाइटी पे आने के लिए क्या करोगे, आज जीपीएस ओपन करोगे, गूगल पे सोसाइटी का नाम डालोगे और डायरेक्शन लोगे। ओके, देन गूगल विल अलाउ यू, जीपीएस आपको अलाउ करेगा कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। ओके, सो ये जो रास्ते हैं, दिस इज द वेब इंटरफेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। एम आई क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे अलग अलग वेब पेजेस है, अलग अलग वेबसाइट्स है। ये पूरी जो सिटी है, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। अभी वर्ल्ड वाइड वेब का टाइमलाइन, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले आइडिया जो आया वो 1980 एंड 1989 के बीच में, 1989 के बीच में, व्हाट वाज द नेम, टिम बर्नर करके, ही इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर। उनको सबसे पहला आइडिया आया 1980 में, 1989 तक उनको ये 9 साल लगे वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये डेवलप करने में। उसके बाद में 1989 में उन्होंने फर्स्ट प्रपोजल उनकी कंपनी में दिया, देन दैट वी कैन क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे अपने कंपनी का पूरा डेटा जो है वो उसमें लिंक्ड रहेगा। कोई भी वेब पेज, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमको देखना है तो हम लोग वो सिस्टम के मदद से देख सकते हैं। सो 1989 में फर्स्ट प्रपोजल उन्होंने दिया, वो प्रपोजल कंपनी में फाइनल होते थे 1991 पे गया। 1991 में उन्होंने उनकी ही कंपनी के लिए एक छोटा सा वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का इंटरफेस, छोटा सा एक कंपनी के लिए ही उन्होंने डिजाइन किया। फिर 1991 में उन्होंने ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया, ओपन इंटरफेस पे उन्होंने लाया। देन आफ्टर दैट वो इनिशियली 5 साल उसको ग्रो होने में लगा, कुछ चेंजेस थे, बग्स थे, वो सारे चेंज करने के लिए, सारे अपडेट्स करने के लिए उनको 5 साल लगे। 1995 में उन्होंने इसका कमर्शियलाइजेशन किया। आगे 5 साल तक ये ट्रेंड में आते आते, जैसे पहले का कम्युनिकेशन जो था वो काफी कम था 1995 में, तो जैसे जैसे सिटी, स्टेट्स अलग अलग कनेक्ट होते गए, फिर कंट्रीज होने लगे, तो इस तरह से 2000 तक, 1995 से 2000 के बीच में ये पूरा ग्लोबलाइज्ड हुआ। 2004 के बीच में वेबसाइट्स जो है वो काफी बूमिंग होने लगे। सो उसका हर एक तरह से .com, ये सबसे ज्यादा मोस्ट डोमेन जो है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन डोमेन है .com। सो वो बढ़ने लगा। 2004 के बाद 2005 में यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे अलग अलग, ऑर्कुट, याहू, जीमेल, ये बहुत सारे वेब इंटरफेस एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स जो है वो एमर्ज हुए। और आज आपको मालूम है, जो भी हम लोग करते हैं, ऑर्डर करो, अमेजोन पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, मेरे वेबसाइट पे आओ, ये क्लास अटेंड करो, ये जो भी है ये हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस पे देखते हैं, www पे देखते हैं।
इसके अलावा आज की बात करूं तो आज के बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वेबसाइट्स के इसमें वो ई कॉमर्स के लिए है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, सर्विस देनी है, आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, कहीं ना कहीं ये पूरा जो है वो आके रुकता है ई कॉमर्स के ऊपर। अगर बेसिक से बेसिक वेबसाइट भी अगर आपका है जो इन्फॉर्मेशन देता है, कहीं ना कहीं वो आपको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है। सो आज के डेट में वी कनेक्ट, वी क्रिएट, वी शेयर, वी डू एवरीथिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अपने इंटरनेट पे हम लोग सब कुछ करते हैं। इसके बाद में वेबसाइट्स को लेके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टर्म्स हैं जो ये कोर्स करने के पहले आपको पता होने चाहिए। अभी तक हिस्ट्री सबको समझा? एम आई क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी वेबसाइट्स को लेके कुछ टर्म्स हैं। वेबसाइट आप सबको पता है क्या होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, फर्म, एनीथिंग, जो 5 to 6 पेजेस का रहता है। अभी आजकल ट्रेंड में 1 पेज वेबसाइट्स भी है जिसमें हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कंपनी, रिगार्डिंग अ फर्म, रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट हमको मिलता है। इट इज़ अ वेबसाइट। उसके अंदर वेब लैंग्वेजेस है। ये वेबसाइट्स जो है, अभी जैसे आप और हम, अभी मैं हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सो हिंदी इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। सो जैसे ही ये लैंग्वेजेस है वैसे ही वेबसाइट्स की अलग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं। सो इट कैन बी HTML है, PHP है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सारे लैंग्वेजेस है। इट इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज। ओके, सो अगर हम लोग को लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद में हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो करीबन 6 to 8 months एटलीस्ट आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए लग सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। पूरा काम जो है, अभी AI इतना बढ़ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है, सब कुछ अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू पिक अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो ये वेब लैंग्वेजेस हो गए। अभी वेब पेजेस क्या है, जैसे हम लोग कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। वेबसाइट दिख रहा है आपको? Yes. ये फोकस पिक्सल का वेबसाइट है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे पेजेस है अलग अलग। होम पेज है, अबाउट है, FAQ है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट अस है। सो ये होम का जो है, दिस इज वन वेब पेज, ये वाला। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग अबाउट अस पे आएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट मी, तो ये दूसरा वेब पेज खुलेगा। ये दूसरा वेब पेज है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अब अबाउट मी पे गया तो यहाँ पे उसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो गया। ओके, उसके बाद में मैं और एक ओपन करूंगा, कॉन्टैक्ट अस। सो यहाँ पे ये चेंज हो गया। सो ये क्या है, यहाँ पे जो ये आपको दिखता है, मैंने टाइप किया focuspixel.xyz/contact us। सो दिस इज द एड्रेस। जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक सिटी है। सिटी में आपको एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे जाना है। सो वो बिल्डिंग पे जाने के लिए जो रास्ता है आप GPS के मदद से करते हैं। ये मेरा रास्ता है मेरे वेबसाइट पे आने के लिए। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं XYZ पे जाता हूँ तो ये मेरा होम पेज ओपन करेगा। वेबसाइट में होम पेज या लैंडिंग पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम पेज से हम लोग हमारे बाकी के वेब पेजेस को लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। सो इसके बाद में मैं कोई भी पेज ओपन करूंगा तो वो एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पेज बदल गया, मेरा रास्ता भी बदल गया। अभी मेरा रास्ता है focuspixel.xyz/about me। ओके, सो जैसे मेरा पेज रहेगा, हर एक पेज का यूनिक ID रहेगा, यूनिक एड्रेस रहेगा।
ओके, देन डोमेन, जो focuspixel.xyz मैंने टाइप किया था, दैट इज अ डोमेन. अभी वर्ल्ड वाइड वेब में हर एक वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन रहता है. ओके, हर एक डोमेन जो है वो यूनिक रहता है, हर एक से अलग रहता है. जब भी हम लोग ये डोमेन किसी वेब ब्राउजर पे एंटर करते हैं, सो वहां से रिक्वेस्ट जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को कि ये पर्टिकुलर नाम का जो वेब पेज है वो मुझे देखना है करके. फिर वो वर्ल्ड वाइड वेब में जाता है, वो पेज के एड्रेस पे जाता है और वहां से जो है वो मेरे वेब ब्राउजर पे वो पर्टिकुलर डोमेन से लिंक्ड जो पेज रहेगा, जो डेटा रहेगा, वो मेरे सामने प्रेजेंट होता है. इसके बाद में होस्टिंग करके है. होस्टिंग इज नथिंग बट अ स्टोरेज स्पेस. अभी ये जो भी मैं वेब पेज वगैरह बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर करना पड़ेगा. ओके, सो जिस जगह पे वो स्टोर होता है उसको होस्टिंग बोलते हैं. होस्टिंग सर्विस इज नथिंग बट एन वर्चुअल स्टोरेज स्पेस. फॉर एग्जाम्पल आप सिटी में है, सिटी में अगर आपको रहना है तो आपको एक फ्लैट जो है वो रेंट करना पड़ता है. वैसे ही अगर एक वेबसाइट आपको क्रिएट करना है तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्पेस जो है वो रेंट पे लेना पड़ेगा. सो वो रेंट पे जो आप स्टोरेज लेते हैं वो स्टोरेज को होस्टिंग बोला जाता है. इट्स नथिंग बट द स्पेस, 1 GB 2 GB 5 GB कुछ स्पेस हम लोग वो सर्वर से रेंट करते हैं. होस्टिंग के लिए, डोमेन के लिए आपको परचेस करने पड़ते हैं. अलग अलग वेबसाइट्स है उसके लिए. गोडैडी है, बिग रॉक है, आपने बहुत सारे ये नाम सुने होंगे. सो इन वेबसाइट्स के मदद से हम लोग डोमेन और होस्टिंग जो है वो परचेस करते हैं. उसके बाद में आते हैं वेब ब्राउजर पे. अभी जैसे मैंने बोला कि वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए अपने को लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, कोडिंग की जरूरत पड़ती है. सो ये कोडिंग्स जो है दीज आर नथिंग बट अ लैंग्वेज. सो ये लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आता है. सो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? वेब ब्राउजर इज क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे वेब ब्राउजर्स है. सो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है कि ये जो कोडेड लैंग्वेज रहते हैं, सो ये कोडेड लैंग्वेज जो है वो इनको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स के मदद में और हम लोग को वेबसाइट पे प्रेजेंट करता है. ओके, देन आता है साइट मैप. साइट मैप इज नथिंग बट एन नेविगेशन मैप फॉर योर वेबसाइट. होम पेज कहाँ पे है, उससे कौन से पेजेस लिंक्ड है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट अस पेज है, ये पूरा जो नेविगेटेड सिस्टम है इसको साइट मैप बोला जाता है. उसके बाद में वर्डप्रेस. वर्डप्रेस इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म which helps us to design a website without using the code. कोडिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है वो वर्डप्रेस में ऑलरेडी इनबिल्ड है, वो काफी इंटेलिजेंट है. वर्डप्रेस को हम लोग को सिर्फ इतना बताना होता है कि मेरे को यहाँ पे इमेज चाहिए, इमेज का प्लगइन लेके हम लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वहां पे इमेज आ जाएगा. टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट आ जाएगा, हम लोग को सिर्फ टाइप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसके लिए. देन इस कोर्स के मदद से जैसे मैंने बताया, आपका इंफॉर्मेशन हो, ई कॉमर्स हो, ब्लॉग हो, किसी भी तरह का वेबसाइट हो, आपके माइंड में जो भी आइडिया हो, we will try to implement the 100% of your idea in your website. Okay, am I clear till now? Yes. Yes, sir. Yes, completely. Okay. So अभी मैं वर्डप्रेस का ओवरव्यू देता हूं आपको. जैसे आप आपके मोबाइल में सबसे पहले यहाँ पे होस्टिंग का अकाउंट ज्यादातर लोगों के पास नहीं है. होस्टिंग अकाउंट किस किस के पास है? Sir, I have. प्रसाद एंड Even I have Fozia. ओके. सो मैं सबके लिए एक होस्टिंग अकाउंट, फ्री एक होस्टिंग अकाउंट में आपको प्रोवाइड करूंगा. उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है. जैसे ये क्लास एंड होता है 5-10 मिनट में, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक फॉर्म भेजूंगा, गूगल फॉर्म, वो आपको फिल करना है. एंड देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू होस्टिंग स्पेस ऑन माई वेबसाइट फोकस पिक्सल के. इस पे आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, वहां से आप वो स्पेस जो है वर्डप्रेस जो है वो आपका एक्सेस कर सकते हैं. ओके,
और जैसे जैसे हम लोग ये कोर्स में बढ़ेंगे, मंडे से हम लोग बेसिक ऑफ वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, जिसमें डोमेन क्या होता है, कैसे परचेज करना है, होस्टिंग क्या होता है, कैसे परचेज करना है, लो रेट्स में आप होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस इसके पहले किसने किसने सुना है, थोड़ा बहुत आइडिया है उनको? Yes, yes. I actually have a question. हाँ, So basically, what is the difference between GoDaddy and WordPress? See, GoDaddy is a hosting account, but GoDaddy maybe you can design, right? यस, And what is then WordPress? Is it same? Is it a hosting account or just web designing and web development? मेन एक मैं बताता हूँ, मैं ये मंडे को क्लियर करने वाला था, बट जैसे अभी क्वेश्चन आया है, सो आई विल जस्ट क्लियर अ बिट. WordPress.com and GoDaddy.com, these are similar platforms. Okay, GoDaddy में आप होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, डोमेन परचेस कर सकते हैं और खुद का वेबसाइट बना सकते हैं. GoDaddy का खुद का एक वेब डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म, जैसे वर्डप्रेस है वैसे सिमिलर वेब डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको कोई कोडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ अ सिमिलर प्लेटफॉर्म, बट उसके चार्जेस ज़्यादा है, अराउंड ईयरली एनुअली आई गेस अराउंड 6 to 7,000 वेब डिजाइनिंग टूल के अलग से देने पड़ते हैं आपको, प्लस होस्टिंग डोमेन का जो है, तो टोटल आपका वेबसाइट जो है वो अराउंड 10 to 12,000 में आपको मिलता है GoDaddy पे, इंक्लूडिंग डोमेन एंड होस्टिंग. वैसे ही WordPress.com पे भी पैकेजेस है अलग अलग. One second. Domain is just your name, just www.focuspixel.com. That Yes, is domain. that And is a hosting is rent. And what is designing? Designing का अलग से देना होता है उस पे. GoDaddy पे अलग से देना होता है, WordPress.com पे अलग से देना होता है. अभी WordPress.com ये प्लेटफॉर्म अलग है. इट इज़ अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म ऑफ वर्डप्रेस, जहाँ पे आपको डोमेन होस्टिंग पे कोई भी आपको टेक्निकलिटीज देखनी नहीं पड़ती है, वो सारा वर्डप्रेस मैनेज करता है. उनके हेल्प पे आपको सिर्फ उसमें डिजाइनिंग करना है. ओके, दिस इज WordPress.com. इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, WordPress.com पे नहीं जाना है अपने को. वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल करेंगे. जैसे आप आपके मोबाइल में, मोबाइल एप्लीकेशन में फोटो एडिटर वगैरह इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में उसमें फोटो एडिट करते हैं, वैसे ही वर्डप्रेस इज एन ओपन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर जो हम लोग हमारे होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको आपका डोमेन का चार्जेस और होस्टिंग का चार्जेस, ये दो ही चार्जेस आपको बेयर करने होते हैं, विच इज अराउंड एन्युअली बिलो 5,000. साल का बिलो 5,000 आपका एक्सपेंस है वेबसाइट बनाने का, बाकी पूरा आपका मेहनत है. आप इस कोर्स के बाद में क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 इजीली चार्ज कर सकते हैं. मैंने लास्ट ईयर अराउंड 6 to 7 वेबसाइट्स बनाई है और सबको 25,000 चार्ज किया है. एंड वेयर माई बेसिक कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज बिटवीन 3,000 to 5,000. उसमें भी होस्टिंग GoDaddy के जैसे बहुत सारे हैं, इंडियन सर्वर्स भी है बहुत सारे, जो अराउंड आई गेस 100 to 200 रुपीज मंथली आपको चार्ज करते हैं, यानी साल का कुछ 1,200-1,400 रुपये आपको चार्ज करते हैं वो लोग. सो यू कैन कनेक्ट योर डोमेन फ्रॉम GoDaddy टू ये. अभी के लिए आपको अभी जो मैंने बताया वो काफ़ी बाउंसर गया होगा, आई नो, बट जैसे हम लोग मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, सो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बेसिक 1-to-1 स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको बहुत काफ़ी सारा क्लियर होगा. फौजिया, आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes, yes, somewhere. Yes. So basically, जो it आपका is. अकाउंट रहेगा करंट, वो आपका WordPress.com पे रहेगा और आपने अराउंड 8 to 10,000 कुछ एनुअली उनको पे किया होगा. I don't know, that is of an organization I have to ask. Okay, one last question. Uh, so GoDaddy expensive है because they give you more मतलब tools. That is why. उनका इजी है, बट देयर आर लिमिटेशंस. उनका काम काफी इजी है, ड्रैग ड्रॉप करो, उनके पास टेम्पलेट्स वगैरह है सारे, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वेबसाइट हो गया. बट उसमें लिमिटेशंस आते हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो है वहाँ पे काम नहीं करते हैं. वर्डप्रेस का बेनिफिट क्या होता है, द रीजन व्हाई 80% ऑफ द वेबसाइट्स आर बिल्ड ऑन वर्डप्रेस, या कहीं ना कहीं उनका रिलेशन वर्डप्रेस पे आता है. ये क्यों होता है? बिकॉज वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. दुनिया के ग्लोबली बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो वर्डप्रेस पे टेम्पलेट्स बनाते हैं एंड सेल करते हैं.
सो वो टेम्पलेट्स अगर आप परचेस करोगे, हार्डली 100, 200, 400 रुपए में टेम्पलेट मिलता है। वो टेम्पलेट में सारा कोडेड वर्जन रहता है, आपको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करना है आपके वर्डप्रेस में। आपका पूरा वेबसाइट जो है एक दिन के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। सो इसलिए वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा ओपन है, एंड देर आर लैक्स ऑफ डेवलपर्स every day who are creating their templates to be used on WordPress, जो GoDaddy के लिए अभी तक उतना फेमिलियर नहीं हुआ है। So you can dwell two, three templates all at once if you want. नहीं, थीम बेस्ड जो है, थीम, हाँ। देर आर एलिमेंट्स इन द वर्डप्रेस, थीम्स है, प्लगइन्स है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो थीम्स अगर आप देखोगे तो एक वेबसाइट पे एक ही थीम अप्लाई होता है। Got it. कलर थीम, फॉन्ट थीम, ऐसे अलग अलग। Right. जैसे like present PowerPoint presentation बनाया, so Yes. only one theme, right? Got it. यस। और किसी को कोई डाउट आया अभी? No, sir. एनीथिंग? किसी को कुछ शेयर करना है, और else we can wrap up for today. Sir, I have worked on Pro Free Host, but it offers you limitation in uploading the content. So I have worked on WordPress with that hosting, and the error was coming that you can the limit is crossed. So I have to wait for 24 hours to reopen the hosting. My website was suspended for that 24 hours. ओके, सो मैं सबके लिए होस्टिंग्स क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं। तो मैं आपको वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू विद द होस्टिंग अकाउंट। ओके, होस्टिंग अकाउंट प्रॉपर होस्टिंग नहीं रहेगा, मैं आपको होस्टिंग मेरे सी पैनल का, मैं आपको सी पैनल इज जो स्टोरेज हम लोग ने रेंट किया है वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो वो स्टोरेज का जो भी मेंटेनेंस देखना है मेरे को, वॉटेवर आपको कुछ क्रिएट करना है, वहाँ पे फाइल्स कॉपी करने हैं, वहाँ पे स्टोर करना है, उसके लिए एक इंटरफेस हमको दिया जाता है जहाँ पे हम लोग हमारे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। दैट इंटरफेस इज कॉल्ड सी पैनल। सो मैं आपको सी पैनल का एक्सेस नहीं दूंगा, मैं आपको सी पैनल पूरा समझाऊंगा। उसके बाद में जहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्लैट है, मैंने रेंट किया है, वो फ्लैट के एक रूम में मैंने वर्डप्रेस रखा है पूरा, तो वो रूम का एक्सेस मैं आपको दूंगा। आप 12 लोग हैं, 12 लोग के अलग अलग रूम्स रहेंगे, सबको वर्डप्रेस मिलेगा उस पर, लेकिन पूरे फ्लैट का चाबी आपको अभी नहीं मिलेगा। बाय द एंड ऑफ द कोर्स इफ यू आर विलिंग, आपको एक होस्टिंग अकाउंट में वेबसाइट्स वगैरह दे दूंगा जहाँ से आप विदाउट एनी लिमिटेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं आपका होस्टिंग अकाउंट, एंड इट गोज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45 to 60 रुपीज पर मंथ का स्टोरेज है। सो इट्स वेरी फिजिबल, और स्पीड भी उसका काफ़ी अच्छा है। इट इज़ कंपेयर्ड टू GoDaddy राइट नाउ इन इंडिया। सबको बाउंसर जा रहा है, आई गेस। नहीं, काफी हद तक मुझे तो समझा है। इट्स मैनेजेबल अंटिल नाउ। ओके, सो काफ़ी सारे लोग जो है जिनको अभी तक बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है, सो मंडे से आई विल ट्राई माई 100%, एंड डोंट वरी, अगर आपको कहीं नहीं भी समझता है देन आई एम विलिंग टू रिपीट इट 10 टाइम्स। सिर्फ इतना है कि जो पॉइंट आपको जहाँ पे नहीं समझा है वहाँ पे आप मुझे रोको टोको और वहीं पे क्लियर करो। जब तक आप दिन में जितना मैंने आपको सिखाया नहीं है, जितना मैंने आपको दिन में सिखाया है, जब तक आपको समझता नहीं है तब तक ये मीटिंग आपको लीव नहीं करना है। ओके, जो भी डाउट है वहीं का वहीं क्लियर करो, उसी मीटिंग में क्लियर करो। अगर आज जो मैंने आपको बताया वो आपको समझा है तो जाके अगले दिन पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगले दिन का आप अलग से वो आगे समझ पाओगे। अगर पहले ही दिन का आपको समझा नहीं है एंड यू आर कमिंग टू द नेक्स्ट डे, तो पक्का बाउंसर जाने वाला है। बिकॉज जितना भी बोलो, भले ही कोडिंग का पार्ट नहीं है, बट इसमें टेक्निकलिटीज बहुत है, एंड मेरा 5 साल का वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस है, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है।
कोई भी यूट्यूब वीडियो आप अगर वर्डप्रेस का देखोगे आपको बाउंसर ही जाता है। सो मैंने खुद 5 इयर्स अपने नोट्स निकाले हैं इसके ऊपर मेहनत किया है और ये कोर्स जो है ये आपके लिए डिजाइन किया है। सो वी विल स्टार्ट ऑन मंडे के पहले आपको आपके लॉगिन आईडीज और पासवर्ड मिल जाएंगे। सब्जेक्ट तो आपको गूगल फॉर्म फिल करे याद। सर मुझे एक ओके, Okay. किसी का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अभी एक पर्टिकुलर वेबसाइट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, या कोई सोच के आया कि मेरे को ई कॉमर्स बनाना है, अमेजोन के जैसे वेबसाइट बनाना है या नेटफ्लिक्स के जैसे वेबसाइट बनाना है? एनीवन I'm willing to जिसका try मोटिव है something. कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट? यस प्रथम, I'm willing to try something like Netflix. ऑडियो, योर ऑडियो इज नॉट दैट। I'm willing to try something like Netflix. नेटफ्लिक्स, ओके। Okay, और I actually want to design for my organization. So it will have 3 subsections, and one of them will be e-commerce because we are planning to have merchandise. So it will have a Okay. payment gateway also. ओके, Yes. So, and 2 of them will be, you know, details about the organizations and all. So, but the main the e-commerce one would be one of the pages for the merchandise. So I'm actually looking forward to that. सो Yeah. बेसिकली इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, अ हाइब्रिड वेबसाइट Yes. जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी रहेगा, ब्लॉग्स भी रहेंगे और आपका ई कॉमर्स भी रहेगा। Right. So, I also wanted to ask. So, हम्म, when we put information like so and so stock is left, does it get updated on its own? Like if someone buys suppose one T-shirt. So if we have हम्म, 10 T-shirts in stock, would that automatically get a 9? Like yes, the stock would get deducted and say 9? yes, you Okay. can do that and it's really simple। आपको सिर्फ ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। Okay. वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, आपका इमेज सिलेक्ट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, इमेज का डिस्क्रिप्शन देना है। वहाँ पे मैनेज स्टॉक करके एक बॉक्स आता है, सिर्फ उसको टिक मार्क करना और आपके पास कितना क्वांटिटी है उतना डालना है, दैट्स इट। Oh, nice. पूरा काम वर्डप्रेस करेगा। All right, got it. और पेमेंट गेटवे वगैरह भी आपको सिर्फ आपका बैंक अकाउंट और पेमेंट गेटवे जो है, पेयू मनी है, रेजर पे है, ये बहुत सारे पेमेंट गेटवे, ये वेबसाइट्स के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आपके बैंक डिटेल्स उनको देने हैं और वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको एक सिक्योर्ड की मिलता है। सो वो सिर्फ की आपको वर्डप्रेस में एंटर करना है, देन योर पेमेंट गेटवे विल बी इंटीग्रेटेड टू योर वेबसाइट। Okay, all right. Thank you. Yes. Okay, so we will wrap up for today। और कोई भी अगर आपको डाउट या अभी भी अगर आपको इस कोर्स को लेके कोई डाउट है तो आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके।